हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको रस से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रस से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न उनके उत्तर हैं। उपयुक्त विकल्प द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त जो सही आपको विकल्प लगे उसे चुनिए। सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह है रस, छंद, अलंकार, गुण। इन चारों में से क्या सही होगा? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है किसकी होती है? रस की। तो आपका ऑप्शन नंबर का ये रस सही होगा। अब आपका दूसरा है, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं वे हैं। जो दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत उद्दीप्त करते हैं वे हैं। कौन से कारण हैं? जो कारण हैं जो दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। कौन से कारण हैं जो दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं? वे होते हैं हमारे जो है वो विभाव होते हैं, क्योंकि विभाव को देखकर ही तो हमारे मन में जो है भाव जागृत होता है और विभाव के ही जो चेष्टाएं क्रियाकलाप होते हैं उनसे हमारा भाव और बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। तो विभाव हमारा ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, आश्रय की चेष्टाओं तथा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं कहे जाते हैं। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं क्या कहे जाते हैं? वे कहे जाते हैं। तो ये आपको जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन, विभाव, 4 ऑप्शन दिए। तो इसमें क्या सही होगा? खा नंबर अनुभाव सही होगा। क्योंकि आश्रय कौन होता है? हम लोग, क्योंकि हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है सामने वाले को देखकर, तो आश्रय की जो चेष्टाएं हरकतें होंगी अथवा यानी कि जो रस उत्पन्न हो रहा है आश्रय के मन में उसको पुष्ट करने वाले, मजबूत करने वाले जो भाव होते हैं वो जो विभाव के बाद उत्पन्न होते कहे जाते हैं अनुभाव। क्योंकि विभाव सामने वाले में उत्पन्न होता है, अनुभव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जो आश्रय हम लोग आश्रय है, तो आश्रय वाले के मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो अनुभाव कहलाता है। तो खा नंबर अनुभाव सही होगा। चौथा क्वेश्चन आपका, स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं। जो स्थायी भाव में अपने आप बनते और बिगड़ते रहते ऐसे भावों को क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या उद्दीपन विभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही होगा, संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। 33 होते हैं और जो बनते बिगड़ते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, विलीन होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आश्रय, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या ये सब चीज़ें नहीं पता है, इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरी इसके पहले एक वीडियो जो है मैंने अपलोड की थी, उसमें आपको ऊपर जो है थंबनेल में ही टाइटल मिल जाएगा, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल का नाम स्टडी KSF है। तो वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसमें आपको अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाएगी। फिर ये वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5, संचारी भावों की संख्या है, यानी संचारी भाव जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इसकी संख्या है 33, 35, 37, 32। तो नंबर का इसका ऑप्शन सही होगा 33।
नंबर 6, दूध दुहत अतिही रति बाड़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाणी। इस पद्य में रस है। तो उपयुक्त पंक्तियां जो आपने पढ़ी, इसमें आपको रस बताना है। संयोग श्रृंगार रस है कि वियोग श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि भयानक रस है। तो रसों के बारे में अगर आपको अच्छे से डीपली आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। देखिए, ये जो लिखा गया है, ये पंक्तियां श्री कृष्ण के लिए लिखी गई हैं। जो श्री कृष्ण है वो गाय का दूध दूह रहे हैं। तो दूध दुहत, दूध को दूहते हैं। अति ही रति बाढ़ी, प्रेम अति ही अत्यधिक ही, रति प्रेम, बाढ़ी बढ़कर, इनका प्रेम जो है बढ़कर, प्रेम में डूबकर, प्रेम में बढ़कर, यानी प्रेम में भाव विभोर होकर ऐसे कह सकते हैं। अत्यधिक प्रेम के कारण, दूध दूहते हुए अत्यधिक प्रेम के कारण। एक धार दोहनी पहुंचावत, दोहनी का मतलब वो बर्तन जिसमें दूध को दुहा जा रहा है। एक धार यानी कि धारा, जब दूध थन से निकाल रहे हैं तो एक धार जो है वो बर्तन दूहने वाले, दूध दूहने वाले बर्तन में पहुंचा रहे हैं, पहुंचावत। और एक धार जहाँ प्यारी ठाणी, प्यारी ठाणी, प्यारी खड़ी है, ठाणी का मतलब खड़ी है, जहाँ राधा जी खड़ी है, एक धार वहां चुप्पे से उनके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही होगा, संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि राधा जी भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, दोनों का संयोग है, मिलन है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। तो ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रति, वत्सलता या उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो इसका खाप सन जो है, खाप सन सही होगा रति। अगला यहाँ पे देखेंगे, कहत नटत रीझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। ये बिहारी जी का दोहा है और इसमें जो है सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ समझ लेंगे। कहत कहते हैं यानी अपनी बात कहते हैं, नटत मना कर देते हैं, रीझत रीझ जाते हैं, खिचत खिसिया जाते हैं, मिलत नैन मिलते हैं, खिलत आप खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, भरे भवन भरे हुए, मनुष्यों से भरे हुए, भवन भवन में, करत हैं करते हैं, नैनन नैनों से ही, सौ बात 100 प्रकार की बातें नैनों से ही कर रहे हैं। यानी जब नायक और नायिका घर में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं परिवार के, तो वो एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, तो आंखों ही आंखों से वो कुछ कहते हैं, फिर मना कर देते हैं, फिर नायिका रीझ जाती है, फिर नायिका खिसिया जाती है, फिर उनके नैन मिलते हैं, फिर वो खिल जाते हैं, फिर नायिका जो है लजा जाती, शर्मा जाती है। तो इस तरह से भवन जो है वो भरा हुआ है, तो भरे भवन में ही वो नैनों से ही, आंखों से ही आंखों से 100 बातें कर रहे हैं। अब उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो सीधा सा नायक नायिका की यहाँ बात हो रही, तो यहाँ पे गा नंबर आपका सही होगा, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। देखिए, अगर मैं बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगी पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं मेन पॉइंट पढ़ाती हूँ कि मतलब इसमें आपको जो है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है। थोड़ा बहुत आप अर्थ इसका समझ ही लेंगे कि जो घनीभूत पीड़ा, पीड़ा का मतलब तकलीफ है, परेशानी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। भाई श्रृंगार रस तो हो नहीं सकता, वहाँ तो प्रेम की बात होती है श्रृंगार रस में। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो हमारे मन में स्मृति में जो है बहुत ही पीड़ा भरी हुई थी, तो अब मुसीबत के समय में अब आंसू बनकर बरस रही है। तो और जब मन दुखी है तो अब ये दुख की अवस्था है, इनमें कौन सा रस हो सकता है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वीर रस या शांत रस।
इसमें कौन सा रस हो सकता है? वीर रस में तो आपका ये होगा कि कोई वीरता का कार्य किया, जो साहस का कार्य किया। इसमें साहस की तो कोई बात नहीं हो रही। शांत रस, यहाँ शांत भी नहीं, वो तो रो रही है भाई, आंसू बहारा जो भी है। संयोग श्रृंगार, यहाँ पे प्रेम भी नहीं है, मिलन नहीं है, नायक नायिका मिल भी नहीं रहे। तो इसका मतलब वियोग श्रृंगार खा नंबर सही होगा, क्योंकि नायक नायिका बिछड़ गए हैं, तो अब पुरानी यादों को वो याद कर करके आंसू बनकर वो रो रहे हैं की याद में। तो वियोग श्रृंगार यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ कौन सा रस है? सही विकल्प छांट कर लिखिए। हास्य, श्रृंगार, वीर या शांत। तो यहाँ पर आपका जो है वो जो है शांत रस होगा। यहाँ पे आपका घा नंबर सही है, शांत रस। प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता कहलाती है। प्रिय वस्तु, कोई आपको वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय हो, उसका नाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो उसके कारण आपके चित्त हृदय में जो व्याकुलता, जो आकुलता आपकी जो है होगी, उसको क्या कहेंगे? तो व्याकुलता कहलाती है। कोई भी प्रिय वस्तु के नाश होने के कारण जो हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं करुण रस। उससे करुण रस उत्पन्न होता है, क्योंकि करुण रस में ही जो है किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का अगर नाश हो जाता है तो हमको दुख होता है, और शोक होता है, तो करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो है आपका, वो 4 ऑप्शन दिए, निर्वेद, भय, रति और शोक। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा, शोक। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ के, गिलानि त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, करुण रस, विभस रस या वात्सल्य रस। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कौन सा रस होगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो जो आपका है वो करुण रस है। क्योंकि देखिए करुण रस क्यों है? क्योंकि करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने से, दूर चले जाने से जो है उत्पन्न होता है, या फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो है कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, तो इसी वजह से जो दशरथ जो है व्याकुल है, दुखी है, तो उसी वजह से करुण रस जो है यहाँ पे होगा। वीर रस का स्थायी भाव, वात्सल्य, उत्साह, शोक या आश्चर्य। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारूत गरुड़ गजराज का बल है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पे वीर रस है। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, वनराज जो है तो शक्ति का प्रतीक, पर्वत डोल जाए, इतनी ताकत मतलब शक्ति तो है ही। सामने टिकते नहीं वनराज, यानी जंगल का राजा भी जिसके सामने नहीं टिकता, शेर भी जिसके सामने नहीं टिकता, डरता है। पर्वत उसको देखकर डोल जाते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और समय भी उसके सामने कांपता है। मेरी बाह में मारूत गरुड़ गजराज का बल है। तो इसमें जो है आपका वीर रस होगा। रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना कहलाता है। भयानक रस, हास्य रस, अद्भुत रस या करुण रस। रूप, वाणी और अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना कहलाता है। मतलब कि जब किसी का ऐसा रूप, वेशभूषा या किसी की बोली, आवाज, वाणी या उसके शरीर के अंग जिसको देखकर हमारा चित्त विकसित हो जाए, चित्त में आनंद उत्पन्न हो जाए, तब कौन सा रस उत्पन्न होता है? तब हास्य रस उत्पन्न। जैसे आपको जोकर, अब उसको उसके कपड़े, रूप, रंग, वाणी, उसकी बातचीत, अंग, शरीर के अंगों को देखकर आपको हंसने का जो है मन करेगा, तो हास्य रस ये विकसित होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, उत्साह, आश्चर्य या भय। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पंगुधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है?
उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है कि हास रस है कि श्रृंगार रस की वीर। तो इसमें आपका ख ऑप्शन सही होगा, हास्य रस है। तो ये मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं और आशा करती हूँ इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो से संबंधित कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।